क्या आपने अभी तक हमारे डार्क कोकण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है? इस तरह की और भी किस्से और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे डार्क कोकण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। बरसात का मौसम शुरू हुए 2-3 महीने हो चुके थे और इस साल मैं कहीं भी वर्षा यात्रा पर नहीं गया था। हर कोई अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर अलग अलग जगहों की यात्रा के फोटो डाल रहा था। कोई मालशेज घाट, तो कोई भंडार दरा, तो कोई सह्याद्री की घाटियों में बहते झरनों के सुंदर सुंदर फोटो मिनटों में पोस्ट कर रहा था। यह देखकर मुझे भी कहीं घूमने जाने का मन हो रहा था, लेकिन कोई भी दोस्त साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ काम होता था या ऑफिस के लोगों के साथ घूमने जाना तय हुआ था। फिर मैंने तय किया कि अब किसी का इंतजार नहीं करूंगा। और क्या संयोग था, मुझे अगले ही दिन मेरे मामा का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम के सिलसिले में नासिक जाना है और पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलूंगा। मैंने सोचा, वाह, यह तो घूमने का अच्छा मौका है। मामा की संगत भी मिलेगी और घूमने का भी मौका मिलेगा। मैंने तुरंत ही हां कह दिया। यात्रा का दिन आ गया और मामा और मैंने दादर से नियोजित समय पर ट्रेन पकड़ ली। नासिक का मौसम ठंडा होने के कारण हम मुंबई से जैकेट वगैरह पहनकर निकले थे। मेरा उत्साह देखकर मामा मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान इस पर था कि ट्रेन कब कल्याण का स्टेशन पार करेगी। धीरे धीरे हम कल्याण जंक्शन पार कर गए। मेरी खिड़की वाली सीट होने के कारण मेरे लिए यह यात्रा बहुत ही रोमांचक थी। दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ और उन पर जमा हुए बादल का दृश्य बहुत ही सुंदर था। मामा बीच बीच में नींद से उठकर पूछते थे कि अरे, कौन सा स्टेशन आया है? और इतना पूछकर वे फिर से सो जाते थे। फिर कुछ समय बाद ट्रेन कसारा तक पहुंच गई थी और अब हम नासिक जिले के करीब आ गए थे। सारे बादल धीरे धीरे बरसाती बादलों से भरने लगे और साथ ही बिजली भी कड़कने लगी थी। और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ट्रेन के अंदर की लाइटें अचानक बंद हो गईं और ट्रेन जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। और इसी बीच मामा हड़बड़ाकर जाग गए। रेल के डिब्बे में लोगों की हलचल शुरू हो गई। तभी किसी ने बताया कि ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया है, इसीलिए अब ट्रेन को 1 घंटे तक रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और खिड़की से बाहर वह पेड़ दिखाई देने लगा। मैंने मामा से पूछा, अरे मामा, यह क्या हुआ? इतनी देर से मेरा मजाक उड़ा रहे मेरे मामा एकदम से चुप हो गए थे। पर भला क्यों? यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे मामा के पास कई सारे किस्से थे जो वे मुझे सुनाया करते थे। मैंने उनसे पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या आपको यहां भी कभी कुछ दिखा है? मामा ने हां में सिर हिलाया और फिर मामा बताने लगे, यह बहुत पहले की बात है। जब मुंबई से नासिक जाना होता था तो बस ही एकमात्र साधन हुआ करती थी। ऐसी ही एक रात को मुझे कुछ काम से नासिक जाना पड़ा था। उस समय की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। सड़कें भी अच्छी नहीं थीं और उस पर से मौसम भी बरसाती था, जैसा कि अभी है। लगभग आधी रात बीत चुकी थी, शायद 2 या 2:30 बज रहे होंगे। बस कसारा से थलघाट की ओर जा रही थी और तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतने में एक बहुत बड़ी आवाज आई और बस वहीं रुक गई। सो रहे यात्री भी जाग गए और सभी डर गए थे। शुरू में लगा कि शायद कोई पेड़ गिर गया है,
लेकिन बाद में पता चला कि बस का पिछला टायर पंचर हो गया है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही भारी बारिश में बस से उतरे और उन्होंने टायर बदलना शुरू कर दिया। फिर मैं और कुछ यात्री अपनी अपनी छतरियां लेकर नीचे उतरे और ड्राइवर और कंडक्टर की मदद के लिए वहीं रुक गए। लगभग 5-10 मिनट बाद मेरा ध्यान घाटी की एक पहाड़ी की ओर गया। उस दिशा से मुझे कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाजें आ रही थीं। भला इतनी रात को कोई क्यों ढोल बजाएगा, यह सोचकर मैं हैरान था। धीरे धीरे वह आवाज और करीब आने लगी और कुछ ही सेकंड्स में मैंने देखा कि पहाड़ी पर कुछ लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। बारिश में भी सफेद कपड़े पहने लोगों की एक कतार पहाड़ी पर चढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही थी। यह क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 20-25 मिनट बाद बारिश कम हो गई और वह सफेद कतार धीरे धीरे पहाड़ी में गायब हो गई। इतने में ड्राइवर और कंडक्टर ने काम पूरा होने की घोषणा की तो मैं और बाकी लोग बस में वापस आकर बैठ गए। मैंने बगल में बैठे व्यक्ति को यह घटना बताई तो वह मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने कहा, अरे बताओ तो सही, ऐसे भूत देखे जैसे क्यों कर रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, अरे अब जो आपने देखा वही कुछ साल पहले हमारे दादाजी ने भी देखा था, लेकिन आज पहली बार किसी से प्रत्यक्ष अनुभव सुनने को मिला, इसलिए आश्चर्यचकित हो गया। मैंने झुंझलाकर कहा, कौन सा अनुभव, बताओ तो सही। तब वह व्यक्ति बोला, अरे जो आपने पहाड़ी पर सफेद कपड़े पहने लोगों की कतार देखी वह कोई साधारण कतार नहीं थी। मैंने पूछा, तो फिर क्या था? वह व्यक्ति बोला, वह सफेद कतार वेताल की पालकी थी। इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और हमारी ट्रेन चल पड़ी। मैंने मामा से कहा, मामा और बताओ ना, सुनने में बहुत मजा आ रहा है। मामा ने कहा, अभी देखो, वह देखो, वही पहाड़ी है, और खिड़की से दिशा दिखाई। लेकिन इस बार उस पहाड़ी पर केवल बादल थे। क्या उस पहाड़ी में कोई अद्भुत चीज छिपी थी? यह तो बस एक पहेली ही है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और नई कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।